मैं है रात्रि के 10:40 एमपी विदिशा से ये मेल करते हैं और इनका कहना है कि जिम्मेदार नहीं है कोई काम, या अगर कोई कहता है तो इन्हें याद नहीं रहता, क्या करें। विशाल जैन जी, जैसे कि आपने लिखा है कि कोई काम याद नहीं रहता, भगवान पार्श्वनाथ का थोड़ा सा स्मरण कीजिए। विशाल जी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, रविवार को आप यदि गोला चढ़ाते हैं तो इससे आपको जिम्मेदारी के साथ में आपकी जो याददाश्त है दोनों चीज़ बढ़ेगी, याददाश्त भी बढ़ेगी और आपको जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हो सकता है आपको कुछ काम इस तरीके का मिल जाए जिस तरीके का जिम्मेदारी का काम हो, और वो काम जो आपके आसपास के लोग या आपके परिवार के लोग ये जानते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे, वो आप उससे भी अच्छे ढंग का कर पाएंगे जितने की अच्छा कोई और व्यक्ति करता। तो विशाल जी, आप भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करें, उनका ध्यान करें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, अगला मेल जो आया है वो अजमेर राजस्थान से है। ये रजत जैन मेल करते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 3 मार्च 1983 है और इनका जन्म का समय है दोपहर के 3:43। इनका जो क्वेश्चन है सर, ये कहते हैं शादी एवं करियर के बारे में बताएं, यानी ये जानना चाहते हैं शादी का क्या है और करियर कैसा रहेगा इनका। रजत जैन जी, आपकी पत्री कर्क लगन की है, कर्क लगन की पत्री है और चंद्रमा आपके चौथे घर में बैठे हैं। बहुत अच्छी पत्री मानते हैं, लगन का स्वामी केंद्र में और वो भी चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है आपको, परंतु वो बैठा है शनि के साथ में। अब आपको केवल सुब्रतनाथ भगवान का स्मरण करना है और इतना करने के बाद ही आपकी शादी में जो आने वाला विलंब है वो जल्द हो जाएगी। उसमें जो विलंब आ रही है वो नहीं आएगी और मुझे लगता है कि 2-1 साल में आपकी शादी हो जाएगी। कैरियर के रास्ते आपके अच्छे नए नए खुलेंगे। भगवान सुब्रतनाथ का आप स्मरण कीजिए और मंदिर में 2 या 3 दिन आप दीपक जलाइए। ये आपको दीपक जो जलाना है ये दिन के समय जलाना है, शाम के टाइम में दीपक नहीं जलाना, सुबह के टाइम में आपको ये दीपक जलाना है, इसी से परिवर्तन आ जाएगा। तो रजत जैन जी, भगवान सुब्रतनाथ जी का स्मरण कीजिए, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। हमारे पास अगला मेल जो आया है वो आया है नीरव जैन जी का और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है 29 जनवरी 1972 है और इनका जो जन्म समय है वो है रात्रि 9:51 पर। सर, ये कहते हैं कि जॉब अच्छी नहीं मिलती, कब तक मिलेगी, या अपने शहर में ही बिजनेस करें या किसी और शहर में। नीरव जैन जी, जैसा कि मैं आपका पढ़ रहा हूँ पत्री, उसके अंदर आप जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों चीज चलेंगी, परंतु आपको एक काम करना पड़ेगा कि 10 दिन लगातार जा करके किसी भी भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा। भगवान का अभिषेक जब आप करेंगे तो ये निश्चित है कि आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, और जो भी आप करेंगे वो चलेगा, अच्छा चलेगा और उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। कभी कभी आप मंदिर में जब भी जाएं तो गोला जरूर चढ़ाएं, सूखा गोला जो है वो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, और अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहें, आपका काम ये चलता रहेगा। क्योंकि इस पत्री में शुक्र की पोजीशन थोड़ी सी वीक है, लिहाजा यदि आप पत्नी को खुश रखेंगे, उनको कभी कोई चीज़ लाके या कोई भी चीज़ उनकी जो इच्छा पूर्ति करते रहें, तो उससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और आपको जॉब एक के बाद एक अच्छी, या बिजनेस जो भी आप करेंगे वो अच्छा चलता रहेगा। तो नीरव जैन जी, आप मंदिर में गोला चढ़ाइए और जो उपाय आपको बताए गए हैं उन उपायों का पालन कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। सर, अगला मेल जो आया है वो अरविंद मुजफ्फरनगर से करते हैं और उनका कहना है कि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, क्या करें। अरविंद जी, जैसे कि आपने बताया है कि कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, आपकी जो भी आपने मुझे डिटेल भेजी है उस जन्म पत्री के अनुसार आपके शायद अपने रिश्तेदारों से या अपने जान पहचान वालों से कुछ संबंध बहुत बढ़िया नहीं रहते। आप इन संबंधों को धीरे धीरे सुधारिए, और यदि कोई आदमी आपसे या कोई भी व्यक्ति जो आपके रिश्तेदार हों या जान पहचान वाले हों आपसे कोई बात कहें तो उनकी थोड़ा सुनिए, उसको एनालिसिस कीजिए और ये देखिए कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। क्योंकि आपको आपकी पत्री के अनुसार लगता है कि जो भी आपको बात कहता है आपको लगता है कि वो शायद आपको गलत कह रहा है और आप उसमें मीन में निकालना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसको सोचिए और इस पर इन सभी लोगों से संबंध अच्छे सुधारने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि आप डेली मंदिर में जाएं 8 दिन कम से कम, और चावल वहाँ जरूर चढ़ाएं। 8 दिन मंदिर में चावल चढ़ाएं, माता जी से संबंध अच्छे बना करके रखें। उनसे संबंध अगर बिगड़ गए तो आप भी समझ लीजिए कि कर्जे में आप अभी और दब जाएंगे। कर्जा आपको
छोड़ेगा नहीं। उनके से संबंध अच्छे बना के रखिए, उनकी सेवा कीजिए और अपने भगवान किसी भी इष्ट देव का जिनको भी आप मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। ये जो कर्ज की सीमा है आपके ऊपर बढ़ चुकी है, ये धीरे धीरे कम होगी और आपको कोई दिन ऐसा आएगा कि ये आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। तो अरविंद जी, आपने देखा कि आपको क्या करना है। आपके जो रिलेशंस हैं उसे सुधारिए और माता जी से अपने